गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस चैप्टर का जो ये नाम है त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन, इसका आज ये लास्ट पार्ट है, क्योंकि आज से ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो फिनिश हो जाएगी। ठीक है, कल हम अगली एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। ठीक है, अगली एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? विविध वाली है। तो कल हम 2.2 का विविध पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 एंड 21 ये 4 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन उससे पहले अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है हमारा? 18 नंबर। ठीक है, उस पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा क्या हुआ है, स्क्रीन पर देखिए। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा tan और कोष्टक के अंदर अंदर साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, प्लस कॉट इनवर्स 3/2 और कोष्टक बंद हो गया हमारा। देखिए एक चीज़ देखिए, इस क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसमें क्वेश्चन के साथ साथ सूत्र भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो नीचे देखिए इसी के नीचे सूत्र भी लिखे हुए हैं। अब हम पूरे सवाल को पढ़ लेते हैं पहले, तो आराम से सवाल को पढ़ते हैं। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, tan का कोण tan इनवर्स में परिवर्तित किया ताकि हम सर्वसमिका और इसके लिए हम साइन इनवर्स 3/5 तथा कॉट इनवर्स 3/2 को tan इनवर्स थीटा में बदल लेंगे और सूत्र tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B बराबर tan इनवर्स A प्लस बी कोष्टक के अंदर बटे 1 माइनस ए बी का प्रयोग कर इसे सरल करेंगे। तो एक अच्छी चीज़ है कि एनसीईआरटी बुक में हमें सूत्र भी दे देता है साथ में, और ये सूत्र आपको पिछली क्लास में कई बार बताया जा चुका है। तो इसी सूत्र का इसमें यूज करना है। इसमें स्टेप भी बता दिए गए हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको पहले साइन इनवर्स 3/5 तथा कॉट इनवर्स 3/2 को बदलना है, किसमें? tan इनवर्स थीटा में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए सूत्र सबको याद है कि साइन इनवर्स 3/5 को अगर हमको थीटा में बदलना होता है सबसे पहले करते क्या है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको बदलते हैं। बदलेंगे तो क्या सूत्र होता है पहले उसको साइड में हम लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए सूत्र ये साइड में लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, ये देखिए कोष्टक में लिखा हुआ है साइन इनवर्स x बराबर सूत्र होता है, इसको हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर में जब आपको सूत्र पढ़ाए गए थे तो ये इस तरह का सूत्र आपको बताया गया था, लेकिन बस ये फर्क कितना है कि यहाँ पे इनवर्स है और वहाँ पे सीधे सीधे सूत्र था। ठीक है, तो चलिए इस सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र है हमारा साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और काट इनवर्स को अगर हम tan में बदलेंगे तो हमें सीधे सीधे पता है कि tan का उल्टा ही कॉट होता है और कॉट का उल्टा ही tan होता है। तो बस यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है इसको। देखिए x/y है तो बस इसको पलटा कर कितना कर दिया गया, y/x। तो दोनों सूत्रों को हमको रख देना है अपने सवाल पे। सवाल हमारा क्या लिखा है जरा उसे देख लीजिए। सवाल लिखा है tan कोष्ठ के अंदर साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें सूत्र से मान रख देते हैं। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे सूत्र से क्या करने पर, सूत्र में मान रखने पर। ठीक है, ये लिख लीजिए सूत्र से मान रखने पर। तो देखिए सूत्र हमारा है tan इनवर्स x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह में है कितना, तो हमें दिख रहा है कि x जगह में है 3/5। तो बस हम करेंगे क्या, 3/5 x की जगह में रख देंगे। ठीक है, ये तो पहले वाले का हल हो गया। अब दूसरे में दूसरा सूत्र हमने अभी पढ़ा, काट इनवर्स x/y बराबर क्या होता है, तो सिर्फ उल्टा कर दिया जाता है tan इनवर्स y/x। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 2, तो बस हम इसको उल्टा देते हैं। ठीक है, उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2/3 ये आ गया। देखिए दोनों का हल कर लिया हमने। अब देखिए ये तो सिंपल सा था, हो गया हमारा, लेकिन इसको अभी हल करना पड़ेगा। तो चलिए हल करके दिखा देते हैं।
देखिए ये लिखा है tan इनवर्स 3/5 बटे रूट में 1 माइनस 3 का जब स्क्वायर करते हैं, 3 का 2 बार गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 9 आता है। अब जब 5 का इसी तरह से 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं, हमने लिख दिया नीचे, क्या लिख दिया, हमारा आ गया 9/25, ठीक है। एक के नीचे हमने एक मान लिया, क्यों मान लिया, क्योंकि इस तरह की जब भी बनती है तो कंडीशन तो ये भिन्न बन जाती है, क्या बन जाती है, भिन्न। तो सबसे पहले हम भिन्न को हल कर लेते हैं, तभी तो हमारा हल होगा सवाल, तो हम भिन्न हल कर लेते हैं। देखिए नीचे हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इसमें आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 इधर चला जाएगा, 1 का गुणा इधर और 25 का गुणा इधर, तो आ जाएगा 25 माइनस 9, और इसके ऊपर लिखा कितना है, 3/5 लिख दिया। अब देखिए 25 में 9 घटाना है, तो 25 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16/25। अब देखिए जब भी अगर इस तरह से कंडीशन होती है, 4 चीज़ें होती हैं बटे फॉर्म में, तो हम करते क्या है, चौथे का गुणा पहले से करवा देते हैं और दूसरे का गुणा किससे करवा देते हैं, तीसरे से। तो बस वही हमें कर देना, हम इसको लिख देंगे 3 गुणते कितना, 25, ठीक, बटे कितना लिख देंगे, 5 गुणते 16, ये कर देंगे, ठीक है। अब 5 का भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 5×5, इसका गुणा इससे करवा दिया, कितना आ जाएगा 15, तो कितना आ जाएगा 15/16 आ जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 मिनट हम फिर से करके देख लेते हैं, शायद कुछ मिस्टेक हो गई है। अच्छा रूट भी लगा है ना, अच्छा ठीक है, फिर से कर देते हैं। देखिए ऊपर कितना लिखा है, 3/5, नीचे लिखा है हमारे पास रूट लगा है, तो रूट वाली कंडीशन से हल करेंगे। हमने रूट वहाँ पे नहीं लगाया था, इस वजह से आंसर कुछ और निकल रहा है, तो रूट लगा के चेक कर लीजिएगा। तो 1 माइनस अभी हमने इसको हल करके दिखा दिया, कितना आया था, तो 3×3 9/25, ठीक है, इतना आ गया था। जब हमने इसको हल किया तो आ गया 3/9, 25 माइनस 9/25 इतना, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे रूट भी लगा है और हमने अभी रूट नहीं लगाया था, ठीक है। तो 3/5 बटे कितना आ जाएगा, 16/25। अब इसे जब रूट से बाहर निकालोगे, पता है कि वर्गमूल 16 कितना होता है, 4, और 25 का कितना होता है, 5, तो हम इसको रख देते हैं 3/5 बटे कितना आ जाएगा, 4/5। जब भी इस तरह से कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, हमारा सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 3/4। तो हमारा जो इसका आंसर निकल आया वो कितना आ गया, 3/4। ये चीज़ हमने टाइप नहीं की है क्योंकि ये आपको रफ कॉपी में करना है, ठीक है, ये साइड में कर लेना है, रफ कॉपी में करके देख लीजिएगा। चलिए देखिए आगे सवाल पे आते हैं। देखिए हमारा आंसर इसमें कितना निकला था, तो हमारा आंसर निकला था 3/4, हमने इसको लिख दिया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब हमें एक सूत्र पता है, ऊपर भी लिखा हुआ है और पिछली क्लास में भी आपको कई बार बताया जा चुका है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर सूत्र होता है क्या, पता है ना, tan इनवर्स x माइनस वाई, tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 माइनस वाई, अच्छा प्लस का फॉर्म में है तो हमारा क्या सूत्र होता है, tan इनवर्स, यही तो होता है ना सूत्र, tan इनवर्स और क्या होता है, x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई, और इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो बस यही सूत्र हमें लगाना है इसमें, ठीक है। चलिए देखिए नीचे सूत्र लिखा होगा, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है सूत्र, देखिए सूत्र है, ये आपको कई बार बताया जा चुका है क्लास में इसमें, ठीक है। तो चलिए एक बार और देख लीजिएगा, ये सूत्र है हमारा, इसी सूत्र को हमको ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लिख देंगे सूत्र रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, सूत्र लगाने पर, सूत्र हमको यहाँ से क्या करना है, लगाना है, मतलब सूत्र में रखने पर, ठीक है। सूत्र में रखने पर हम देखेंगे कि x की वैल्यू क्या है, 3/4 और y की वैल्यू कितनी है, 2/3। तो बस हम x की जगह में 3/4, y बराबर 2/3 लिख देंगे सूत्र में रखने पर, ठीक है। तो चलिए सूत्र में इसको रख दीजिए, ठीक है। चलिए सूत्र में रख दीजिए, देखिए सूत्र में रखा जब हमने तो कितना निकल के आ रहा हमारा, tan कोष्टक के अंदर tan इनवर्स, और होता क्या है, x प्लस वाई, तो यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस एक्स वाई। अब एक चीज देखिएगा, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 2, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1/2, नीचे आ गया, ऊपर को हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे ऊपर एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। 3 का गुणा इधर हो जाएगा और 4 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 3 3 का 9 और प्लस कितना 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर कितना आया, तो जरा जोड़ लीजिएगा इसको, 9 8 होते हैं 17/8,
12/1 माइनस 1/2, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं, इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2, 2 इधर चला गया, 1 इधर चला गया, तो 2 माइनस 1। तो देखिए हमारा टोटल आंसर कितना निकल के आ रहा, 12/17/1/2। अब देखिए आपको पता है कि जब भी इस तरह से कंडीशन हो, कोई भी 4 चीज़ें अगर इस तरह से लिखी होती बटे के फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, हमेशा चौथे का गुणा पहले से कर देते हैं और दूसरे का गुणा किससे कर देते हैं, तीसरे से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 17 गुणते 2/12 गुणते 1। अब हम क्या करते हैं, 2 से इसको काट देते हैं, 12 को, कितना आ जाएगा हमारा 6, और 6 के 6 होता ही है। तो हमारा निकल के आंसर आ रहा है यहाँ पे 17/6। इसको अब हम वहाँ पे उठा के लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हल करके भी दिखा दिया गया, इस तरह से पूरा हल नहीं किया गया, केवल इतना रख दिया गया। इसी तरह से जब ये 4 चीज़ें होती है, ऊपर जाएगा 17/6 आ जाएगी। ये देखिए 17/6 आ गया, लिखा है tan, कोष्ठ के अंदर tan इनवर्स 17/6। आपको पता है कि जब भी कोष्ठक से tan बाहर निकलता है तो tan इनवर्स, क्योंकि उसका प्रतिलोम होता है, उल्टा होता है, तो इस वजह से tan इनवर्स से कैंसिल हो जाता है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो आंसर आ जाएगा, क्लियर आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा 17/6। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अभी इसमें हमको 3 क्वेश्चन और करने हैं, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन छोटा सा ही है, जरा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगले क्वेश्चन में हमको 4 विकल्प भी दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से आपको आंसर चूज करना है कि कौन सा आंसर इसमें राइट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स, कोष्ठ के अंदर कॉस 7π/6 बराबर है, किसके बराबर है आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन दिया है 7π/6, सेकेंड ऑप्शन है 5π/6, थर्ड ऑप्शन है π/3 और फोर्थ ऑप्शन है π/6। अब देखिए पूरा सवाल पढ़ लीजिए। सर्वप्रथम 7π/6 का मान 0 से पाई मीन्स क्या होता है 180, मतलब 0 से 180 अंतराल के अनुसार परिवर्तित करेंगे। इसमें एक कंडीशन लगा दी गई है आपको कि आपको 180 से ऊपर इसमें चेंजिंग नहीं करनी है। आपको अगर चेंजिंग करनी है तो कितने से कितने तक, 0 से पाई तक, ठीक है। अंतराल के अनुसार परिवर्तित करेंगे, अर्थात अब एक चीज और बोल दिया गया, जरा देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है cos थीटा बराबर cos 2π - थीटा। अब देखिए इसमें एक कंडीशन आपको और बता दी गई है कि cos थीटा बराबर cos 2π - थीटा का आपको प्रयोग करना है, मतलब इस तरह से आपको बदलना है। और 2π अगर लिखा है तो इसका मतलब पाई का मान तो 180 होता है, 2 का गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा 360 - थीटा। मतलब आपको इस तरह से चेंजिंग करनी है, 360 - थीटा वाले सूत्र से कॉस को बदलना है। देखिए भाई हमने क्या किया कि cos थीटा बराबर cos 2π - थीटा ही प्रयोग करेंगे हम 7π/6 को बदलने के लिए, ठीक है। तो आगे क्या बोला है, का प्रयोग कर सर्वसमीका cos इनवर्स cos थीटा की सहायता से इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। मतलब इस तरह से आपको बताया कि cos इनवर्स cos थीटा लिखा हुआ है, जब भी cos बाहर निकलेगा दोनों आपस में इनवर्स में होते हैं और एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो जो वैल्यू इसमें होगी वो आपकी निकल आएगी, ठीक है। तो चलिए आप सवाल पे चलते हैं। देखिए सोल्यूशन हमारा क्या है। सबसे पहले हमने सवाल को नोट कर लिया है। सवाल है हमारा cos इनवर्स cos 7π/6। तो देखिए उसको नोट कर लीजिए गया। अब वही जो सूत्र आपको आपके सवाल में दिया गया है वही सूत्र यहाँ पे आपका यूज किया गया है, ठीक है। तो वही सूत्र हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए देख लीजिएगा, ये हमारा फार्मूला है, ये आपको कई बार फर्स्ट ईयर क्लास में बताया गया है कि cos 360 - थीटा बराबर, ये तो सबको लर्न ही करवा दिया गया था और कई बार ये आपको लिखाया भी गया है, आपकी बुक में भी था। अगर अभी भी आपको ना याद हो तो आप बुक से लर्न कर सकते हो या यहीं से इसे लिखकर लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए cos 360 - थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, ये सबको पता है कि cos 360 - थीटा बराबर cos थीटा है, और 360 को ही हम चाहें तो 2π लिखते हैं, इसीलिए इसे यहाँ पे लिखा गया है cos 2π - थीटा बराबर cos थीटा। तो देखिए
पाई क्यों, हमने पाई क्यों लिखा है यहाँ पे, पाई इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा ये सवाल है वो पाई के फॉर्म में है, ठीक है, पाई के फॉर्म में है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे पाई ही लिया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको बदल देते हैं इसी सूत्र का प्रयोग करके। देखिए हमने इसको बदल दिया, लिख दिया कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6। अब देखिए आप सोचोगे कि 5 पाई यहाँ पे क्यों लिखा गया है, तो देखिए एक चीज करके देख लीजिए, 2 पाई माइनस 5 पाई बटे 6, यहाँ पे बटे नहीं, यहाँ पे बटे 6, केवल इसके बटे में। एक मिनट फिर से लिख लीजिए, देखिए यहाँ से ये लिखा हुआ है 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। ये आप सोच रहे हो कि ये क्यों, केवल इसको क्यों बदला है, तो देखिए एक चीज देखिए, हम यहाँ से अगर 1 मान लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 पाई, ये 6 इधर चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, 12 पाई माइनस 5 पाई बटे 6, और 12 में 5 जाते हैं तो कितना आ जाता है 7 पाई बाई 6। इस तरह से इसको इस रूप में लिख दिया गया है, ठीक है। तो हमने इसीलिए यहाँ पे इस तरह से लिख दिया कि 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, ये हो जाएगा। अब हमें पता है सूत्र की कॉस 2 पाई माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह में है हमारा कितना 5 पाई बाई 6, यही तो है। तो ठीक है, हम बस उसको लिख देते हैं उसी सूत्र में, तो लिख देंगे नीचे हमने वही कर दिया है कॉस इनवर्स कॉस कोष्ठक के अंदर 5 पाई बाई 6। अब देखिए हमें पता है कि जब भी अगर कोष्ठक से बाहर निकलता है इस तरह से कॉस, तो कॉस से कॉस क्या हो जाता है कैंसिल, तो कॉस से कॉस जब कैंसिल हो जाएगा हमारा आंसर क्या बचेगा, तो हमारा आंसर बचेगा 5 पाई बाई 6, जो कि हमारा क्या है आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो छोटा सा सवाल था, बस समझना है, बिल्कुल छोटा था, एक लाइन का सवाल। चलिए अगला जो सवाल हमारा है ये है 20 नंबर क्वेश्चन, और बस इसमें केवल 4 ही आपके सवाल हैं 21 नंबर तक। चलिए 20 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 20 नंबर सवाल क्या है जरा उसे पढ़िएगा। तो देखिए सबसे पहले बाहर लिखा हुआ है साइन, ठीक है, फिर कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है बड़े वाले कोष्ठक के अंदर पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स, कोष्ठ में लिखा हुआ है माइनस का 1/2, कोष्ठक छोटा वाला बंद, फिर लिखा है बड़ा कोष्ठक बराबर है। आपको 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पहले ऊपर वाले में हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि हमारा आंसर निकला है 5 पाई बाई 6। तो ऊपर चलते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो विकल्प यहाँ पे सही होगा वो बी राइट होगा, ठीक है, तो बी नंबर यहाँ पे राइट है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसमें भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है 1/2, दूसरा है 1/3, तीसरा है 1/4 और चौथा हमारा 1 है, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले सवाल को नोट कर लेते हैं। हमने सबसे पहले सवाल को नोट कर लिया है। सवाल हमारा क्या है, साइन कोष्ठ के अंदर पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 कोष्ठक छोटा बंद बड़ा कोष्ठक, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें पहले सबसे पहले सूत्र जो अप्लाई करना है वो यहीं से अप्लाई कर देना है। क्यों, हमने एक सूत्र पढ़ा है कि इस तरह से एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है कि साइन, अगर हम लिखेंगे कि -1/2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, तो माइनस लगा रखेंगे, ठीक है। 1/2 वैल्यू किसकी होती है ये हमें पता है। हमें पता है अगर साइन के, क्योंकि यहाँ पे बाहर साइन है तो हमें इसे भी साइन के रूप में लाना होगा। अगर साइन के रूप में लाना है तो हम देखेंगे कि 1/2 जो है वो साइन में किसकी वैल्यू है। तो साइन की वैल्यू हमने पढ़ रखी है कि 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है 30 अंश की। ये तो हमें पता है कि 1/2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है 30 अंश की। लेकिन हमें एक चीज यहाँ पे और दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो है वो है रेडियन के फॉर्म में, मतलब हमको रेडियन के फॉर्म में इसको परिवर्तित करना पड़ेगा। तो रेडियन फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना होता है, बस π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है। और जब π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो हमें पता है यहाँ पे केवल आ जाएगा 6। तो हमारा जो आंसर आएगा π/6, तो साइन π/6 आ जाएगा। तो बस वही यहाँ पे रख दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे वही रखा है माइनस, क्योंकि माइनस तो लिया नहीं हमने, केवल 1/2 को चेंज किया है। 1/2 को जब हमने परिवर्तित किया तो ये आ गया साइन π/6, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि जब भी इस तरह से होता है तो क्या होता है, साइन बाहर कोष्ठक के निकल आता है, तो हम कोष्ठक के बाहर भी साइन को कर सकते हैं ना,
कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन देखिए एक सूत्र यहाँ पे हमने नहीं लिखा शायद, ठीक है। सूत्र एक ये होता है, आपको पिछली क्लासों में कई बार इस सूत्र के बारे में बताया जा चुका है कि माइनस साइन थीटा बराबर होता है, तो ये जो माइनस होता है ये यहाँ आगे ये हो जाता है अंदर, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। और कई बार आपको ये सूत्र बताया जा चुका है पिछली क्लास में। तो चलिए इस माइनस को उठा के हमने अंदर रख दिया, तो देखिए हमने अंदर रख दिया इसको उठा के। जब अंदर रख दिया इसको उठा के तो ये हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे थीटा जगह है कितना पाई/6, तो ये हो जाएगा साइन पाई/6, इस तरह से आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसको, इस तरह से हमारा आ जाएगा साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे साइन, कोष्ठ के अंदर लिख देंगे पाई, ठीक है, माइनस पाई/6 ये लिख देंगे, ठीक है। माइनस अंदर चला जाएगा, जब अंदर चला जाए साइन से साइन कैंसिल, तो हमारा बचेगा कितना, केवल माइनस का पाई/6, तो वही नीचे लिखा हुआ है देख लीजिए, माइनस का पाई/6 लिख गया। अब देखिए छोटा कोष्ठक लगा है, हम इस कोष्ठक को भी हटा देते हैं, और जब इस कोष्ठक को हटा देते हैं हमें पता है कि जब भी माइनस बाहर आता है तो माइनस माइनस हमेशा प्लस का साइन हो जाता है, और जब माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो हल कर लेते हैं, हमारे पास है पाई/3 प्लस पाई/6। देखिए यहाँ से हमेशा हमको पता है इस तरह से जब भी होता है हमें भिन्न बन जाता है, हमें उस भिन्न को हल करना होता है। तो देखिए इसमें एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। हम देखिए 3 से भाग करेंगे 6 में, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर में 2 पाई, ठीक है। अब 6 का भाग 6 पे देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 के 6, तो कितना आ जाएगा प्लस का पाई, और यहाँ पे जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 3 पाई/6 आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 3 से 6 कट जाएगा कि नहीं, दिख रहा है कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा पाई/2, कितना आ जाएगा पाई/2, तो हमारे यहाँ पे जो आंसर निकलेगा वो आ जाएगा साइन पाई/2। अब देखिए साइन पाई/2 तो आ गया। अब हमें पता है पाई/2 मीन्स क्या होता है, पाई का मान होता है 180/2। 180 में जब भी 2 का भाग करते हैं तो आता कितना है 90, मतलब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो साइन 90 अंश की पुट करनी है। साइन 90 अंश की वैल्यू सबको लर्न है, कई बार आपको हाई स्कूल में भी लर्न करवाया गया था, फर्स्ट ईयर में भी बताई गई है। साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो देखिए यहाँ पे साइन 90 अंश की वैल्यू हमने रख दी 1, ठीक है, तो हमारा आंसर निकल आया। चलिए ये हमारा था कौन सा क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था। अब हम इसमें विकल्प था तो हम विकल्प भी चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसमें विकल्प जो हमारा सही है वो सही है विकल्प डी, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हमारा इसमें सही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल से, और इस आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 21 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। 21 क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें भी आपको विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का √3 बराबर है। आपको बताना है कि ये किसके बराबर है। आपके पास 4 ऑप्शन है, एक तो है पाई, दूसरा है माइनस पाई/2, तीसरा है 0 और चौथा है 2√3, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले सवाल को नोट कर लेते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले सवाल को नोट कर लिया है, सवाल ये हमारा लिखा हुआ है, लिखा है ना, चलिए देख लीजिए। सवाल को हमने नोट कर लिया, सवाल हमारा ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने किया क्या है, तो देखिए एक चीज लिखा हुआ है कॉट इनवर्स माइनस √3 लिखा हुआ है ना, माइनस चिन्ह हटाने के लिए हमने इसको इस तरह से बदल लिया है। देखिए साइड में सूत्र लिखा भी है, देखिए ये लिखा हुआ है इस तरह से, तो ये सूत्र हमने लगाया है यहाँ पे, ये फार्मूला लगाया है। ये फार्मूला होता है, अगर इस तरह से माइनस चिन्ह हटाना हो तो इसको इस तरह से चेंज किया जा सकता है, पता है ना, 180 में चेंज किया जा सकता है। तो लिखा है कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर, यहाँ पे क्या है माइनस √3, तो हमने इस तरह से इसको कर दिया है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, जो कि सूत्र होता है 180 में माइनस थीटा, इस तरह से इसको चेंज कर दिया गया है, कॉट माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो वहीं से हमने इस सूत्र से यहाँ पे मान रख दिया है, ठीक है। अब देखिए एक सूत्र और होता है हमारे पास,
tan इनवर्स 1/x बराबर, तो हमें पता है उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है cot इनवर्स x। ये आगे लगेगा, आपको पहले ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से था, ये हमारा सूत्र से हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए यहाँ पे हम जब भी कोष्टक हटाएंगे माइनस अंदर जाएगा, अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमारा ये जो चिन्ह था ये बदल गया है, ये तो माइनस ही रहेगा और ये किस में कन्वर्ट हो गया है, प्लस पे, है ना, क्योंकि माइनस वाला जो चिन्ह होता है वो माइनस के साथ मिल करके क्या बना लेता है, प्लस बना लेता है, ठीक है। तो प्लस बन गया। अब देखिए हमें दिखाई पड़ रहा है tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 1/√3। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि हम tan को अगर पास पास ले आते हैं तो एक सूत्र यहाँ पे लग जाएगा। देखिए ये वाला सूत्र अभी आपको दिखा चुके हैं कि cot हमेशा किसका उल्टा होता है, tan का। तो यहाँ पे बस cot इनवर्स x बराबर सूत्र जो लगाया गया है वो लगा दिया गया है tan इनवर्स 1/x, ठीक है, यहीं से उल्टा कर दिया गया। अब देखिए हमें दिख रहा है कि हम tan को पास पास ले आए तो सूत्र लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला लग जाएगा ना। चलिए देखिए यहाँ से, तो हमने वही सूत्र यहाँ पे लगाया है, देख लीजिए ये लिखा है tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स 1/√3 और इसे माइनस पाई को बाहर कर दिया, क्योंकि इसमें सूत्र लगना नहीं है, सूत्र अभी केवल इतने में लगना है। सूत्र वही है, देख लीजिए साइड में लिखा भी हुआ है। सूत्र हमारा है क्या, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x y, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू है √3 और y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू है 1/√3। लिख देंगे कहाँ पे रखने पर, तो सूत्र में रखने पर, ठीक है, सूत्र में रखने पर। सूत्र में जब उठा के रख देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, √3, क्योंकि x की वैल्यू है, y की वैल्यू 1/√3 नीचे लिख दिया, 1 माइनस कोष्ठक के अंदर √3 प्लस 1/√3। अब एक चीज देख लीजिए, जब भी यहाँ पे देख लीजिए गुणते में होती है तो ये इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल। जब कैंसिल हो जाएगी तो नीचे कितना बचेगा, 1 माइनस 1 बचेगा कि नहीं, 1 माइनस 1 बच। चलिए देख लेते हैं, आगे करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा √3 प्लस 1/√3, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचेगा 1 माइनस 1, और जब भी 1 माइनस 1 होगा तो यहाँ पे आ जाता है 0, आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस 1/√3/0, और 0 का भाग जब भी किसी संख्या में दिया जाता है तो हमेशा अनंत आता है, अनंत को बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है। तो अनंत आ जाता है, हम लिख देते हैं। तो देखिए हमने लिख दिया, ये अनंत का ही साइन है, ठीक है, लिख दिया गया tan इनवर्स अनंत। tan इनवर्स अनंत, ठीक है, tan इनवर्स अनंत किसकी वैल्यू होती है, तो आपको पता है कि अनंत किस में होता है, tan में। तो tan में अनंत tan 90 अंश की वैल्यू होती है, और 90 अंश को क्योंकि यहाँ पे पाई के फॉर्म में है सब चीज़, देखिए यहाँ पे पाई लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे भी इसको पाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो tan 90 अंश को जब पाई के फॉर्म में रखते हैं तो क्या लिखते हैं, tan π/2। तो tan π/2 बराबर अनंत की वैल्यू होती है, वहाँ से हमने उठा के यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी। क्यों रख दी, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स अनंत है। देखिए tan इनवर्स अनंत, हमें पता है कि अनंत की वैल्यू tan π/2 है, हमने यहाँ से उठा के रखा तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं π/2। अब देखिए हमारे पास आ गया π/2 माइनस का पाई, π/2 माइनस का पाई, इसके नीचे हमने 1 मान लिया, ठीक है। जब भी 1 मानेंगे हल कर लेते हैं इसको, तो बटे में कितना आ जाएगा, 2, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो आ जाएगा π-2π। अब जब भी देखिए कि अगर घटाने पर कोई संख्या बड़ी आ रही है तो देखिए 2 बड़ी है कि पाई 2 बड़ी है, तो चिन्ह हमेशा उसका आता है, किसका आता है, बड़ी संख्या का। घटाएंगे चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, -π/2। तो आंसर इसका कितना आ गया, -π/2। तो चलिए इसका भी आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। हमने आज के जो टोटल सवाल थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब देख लीजिए इसका विकल्प चेक कर लीजिए कौन सा सही है। तो देखिए विकल्प नंबर इसमें सही है, -π/2। तो चलिए आज से हमारी जो ये एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है 2.2। कल अगली
एक्सरसाइज जो इसी की विविध है, ठीक है, वो कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास यहीं से आपकी